हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन सक्सेस एकेडमी। जैसा कि आज देख रहे हैं, हमारा एक नया टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ के विषय में। तो आज हम समझेंगे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक, आज का नया टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले इनको समझ लेते होते क्या है, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, एलसीएम का मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, और एचसीएफ को हम क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो यहाँ पे नाम में ही छुपा है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ को समझेंगे। ठीक, कि एचसीएफ क्या होता है। तो आज हम समझेंगे एचसीएफ क्या होता है। बात समझ रहे हैं, आज जो हम समझेंगे एचसीएफ क्या होता है। तो आपने कहा एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट का मतलब समझ रहे हैं बड़े से बड़ा नंबर। ठीक, कॉमन का मतलब समझ रहे हैं उभयनिष्ठ होता है। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड होता है। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्त बोलते हैं। ठीक, तो महत्तम समापवर्त बोलते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले फैक्टर के विषय में। फैक्टर होता क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्त या गुणनखंड। ठीक, तो अपवर्त क्या होता है, ऐसा नंबर, ठीक, ऐसा नंबर कोई हो जो क्या करे, किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा हो, उसे ही क्या बोलेंगे, उस नंबर का अपवर्त बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक, मान लेते हैं कह दिया गया, यदि यहाँ पे ए बी को विभाजित करता है तो ए जो होगा ना, ए बी का क्या होगा, गुणनखंड है। तो इस कंडीशन में ए क्या है, बी का गुणनखंड होगा। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, हमने कहा कि एक नंबर क्या ले लिया, 2। ठीक, एक नंबर हमने 2 ले लिया। ठीक, मान लेते हैं ए की जगह पे हमने 2 ले लिया और बी की जगह पे हमने 4 ले लिया। बोला जा रहा है ए जो है बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो उस कंडीशन में तो बताओगे कि 2 जो होगा ना वो 4 का क्या होगा, 4 का गुणनखंड होगा। बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। तो और समझते हैं क्या होता है। देखो, ये बात समझ में आ गई। अब इसी का उल्टा कर दीजिए। ये चीज़ जो हमने बोला 2 4 का गुणनखंड है, तो बताओगे 4 जो है, यदि इसका उल्टा बोला जाए तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, 4 जो है वो 2 का क्या है, गुणज है। इसको बोलते हैं मल्टीपल। बात समझ में आई। तो मल्टीपल की कंडीशन में, क्योंकि इसमें पढ़ने को मिलेगा कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो संख्या यानी ए जैसे बी को क्या कर रहा है, विभक्त कर रहा है। ए जो है विभक्त कर रहा है बी को, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे बी जो होगा ना, ए का क्या होगा, गुणज होगा। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते थे बी जो है ए का गुणज। ठीक, इसे यानी कि मल्टीपल है। ठीक, तो दोनों बात यहीं पर हमने समझ लिया है। चलो आगे समझते हैं, क्या करेंगे, आगे समझते हैं कि होता क्या है। अब जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक,
चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं फैक्टर। ठीक, बोल दिया जाए 2 का अपवर्त बताओ। ठीक, यानी कि इसका मतलब हुआ फैक्टर ऑफ 2। ठीक, फैक्टर ऑफ 2 यानी 2 का गुणनखंड बताओ या अपवर्त बताओ, बात एक ही है। ठीक, तो बताओगे सबसे पहले 2 किस नंबर से डिविजिबल होगा, तो हम जानते हैं 1 से डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है? 1 से डिविजिबल होता है। और 2 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। ठीक, अभी नंबर ऑफ फैक्टर के विषय में बताएंगे, किसी संख्या में कितने नंबर ऑफ फैक्टर निकलते हैं। ठीक, तो अब इससे क्या बड़ा नंबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो बताओगे इस तरीके से, अब कह दिया जाए 4 का अपवर्त बताइए, 4 का गुणनखंड, तो क्या बताओगे आंसर आएगा? तो बताओगे 1 आएगा। 1 से 4 कटता है कि नहीं कटता है? बिल्कुल कटता है। तो बताओगे 2 आएगा। 2 से 4 कटता है? बिल्कुल कटता है। और क्या 3 से 4 कटता है? तो बताओगे कभी नहीं कटता है। ठीक, और फिर इसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। और इसी तरीके से हम देखें 32 का गुणनखंड, 32 का गुणनखंड, तो बताओगे सबसे पहले क्या होगा? 1 से 32, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करता है। कोई भी नंबर हो, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन नंबर हो, तो क्या करेगा? वो पूरी तरीके से सभी संख्याओं को विभाजित करता है। तो इसलिए हमेशा 1 तो होगा ही होगा। ठीक, और उसके साथ साथ 2 से 32 कटता है क्योंकि लास्ट में 2 है। फिर इसके साथ साथ देखेंगे 3 से 32 कटता है, तो कभी नहीं कटता है। और फिर इसके बाद 4 से 32 कटता है, बिल्कुल कटता है। ठीक, 4 के बाद कौन सा आएगा बताइए जल्दी से? 8 आएगा। ठीक, 8 से 32 कट जाएगा। और फिर इसके बाद 16 आएगा। फिर इसके बाद बताओगे स्वयं 32 आएगा, यानी कि 32 ऐसे कटेगा। ठीक, तो टोटल कितने निकले? 2 2 4 2 6 निकल गया है। कितने निकल गया है? 6 निकल गया है। ठीक, तो यहाँ से ये क्या होते हैं? ये हमारे क्या होते हैं? अपवर्त होते हैं, फैक्टर होते हैं। फैक्टर किसी नंबर का पूछा जाए तो इस तरीके से हम फैक्टर बताते हैं कि फैक्टर वो नंबर होता है, ठीक, जो उस संख्या को क्या कर रहा होता है? पूरी तरीके से विभाजित कर रहा होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरे मित्रों? ओके, तो आगे चलते हैं। आगे क्या देखते हैं? अब पढ़ते हैं कि कॉमन क्या होता है और मल्टीपल के विषय में। जैसे कि हम तुमसे इसी में से क्वेश्चन पूछ लें। ठीक, यदि एक नंबर हम और ले लें, क्या ले लें? एक नंबर कोई और ले लो। कह दो 50 ले लिया, बिल्कुल ले सकते हैं। 50 का फैक्टर क्या होगा? गुणनखंड। तो 50 का 1 तो होगा ही होगा। ठीक, 2 से 50 बिल्कुल कटता है, बिल्कुल। फिर इसके बाद क्या 3 आएगा? नहीं आएगा। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। कौन सा नंबर होगा? 5। 5 से 50 कट जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद कौन सा होगा? 10 होगा। 10 से 50 क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक, और 10 के बाद कौन सा नंबर बताइए जल्दी से? 10 के बाद क्या होगा? तो बताओगे 25 होगा। क्या होगा? 25 से 50 कट जाएगा और फिर डायरेक्टली 50। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है? ठीक, किसी भी संख्या दे दी जाएगी, बोलेगा उसका हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा। क्या बोलेगा? उसका हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा। तो बताओगे किसी भी संख्या का, जैसे मान लेते हैं इस 50 का, इस 50 का, बोल दिया जाए 50 का, ठीक, हाईएस्ट फैक्टर एंड लोवेस्ट फैक्टर बताओ। ठीक, तो ये बात समझ लो, किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर होता है वो स्वयं नंबर होता है। क्या होता है? स्वयं संख्या होती है। क्या होती है? स्वयं संख्या। बात समझ रहे हैं? यानी कि वो स्वयं संख्या हो जाएगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पे स्वयं संख्या क्या है? तो बताओगे यहाँ पे जो हमारा स्वयं संख्या क्या है? 50 है। यानी किसी भी नंबर का हाईएस्ट जो फैक्टर होता है वो स्वयं संख्या होती है।
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सभी को समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? ठीक, अब आगे देखते हैं लोवेस्ट फैक्टर क्या होता है। लोवेस्ट फैक्टर क्या होता है तो बताएंगे लोवेस्ट फैक्टर क्या होता है। जहाँ से संख्या स्टार्ट हुई है तो बताओगे सबसे पहले क्या आ रहा है, 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी को पूरी तरीके से विभाजित करता है, और ये सभी संख्याओं का क्या होता है, लोवेस्ट फैक्टर भी कहलाता है। ठीक, तो लोवेस्ट फैक्टर क्या कहलाता है, 1। सदैव हर क्वेश्चन में चाहे तुमसे किसी भी नंबर का पूछ लिया जाए, 15 का लोवेस्ट फैक्टर तो हमेशा 1, हाईएस्ट फैक्टर तो 15 ही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आई? ओके, ठीक। अब इसके बाद तो ये लोवेस्ट और हाईएस्ट का मतलब समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके विषय में कि HCF क्या होता है, पूरी तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं, ठीक, मान लेते हैं हमने कह दिया, क्या कह दिया, 4, 32 और 50। चलो 4 को भी हटा दीजिए, केवल 32 और 50 को ले लेते हैं। ठीक, क्या बोल दिया गया, हमने कहा कि 32, 50 का क्या निकालिए, HCF ज्ञात करो। ठीक, तो HCF क्या होता है तो हमने बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, तो हम जानते हैं 32 का क्या हो जाएगा, तो आपने देखा कि 32 का जो फैक्टर होता है ये बनते हैं। 50 का फैक्टर क्या होता है आप देख रहे हैं, ये बनते हैं। तो बताओगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे फैक्टर लेना, देखो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाईएस्ट नंबर इसमें चूज करना है जो क्या हो, कॉमन भी हो और वो फैक्टर में भी हो। ठीक, तो बताओगे कि हाईएस्ट नंबर ऐसा कौन सा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे, आपको दिख भी रहा होगा कि सबसे पहले तो 2 ही कॉमन दिख रहा है दोनों में। ठीक, क्या 2 से इसमें और बड़ा कोई नंबर दिख रहा है जो कॉमन है, तो हम जान रहे हैं कि और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो क्या है दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ठीक, एक तो 1 दिख रहा है, ये तो सब में दिखेगा। ठीक, तो बताओगे सबसे हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा, तो सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा, तो इसमें कॉमन कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन तो 2 है, तो यही इसका क्या बनता है, HCF बनता है। क्या बनता है, HCF। ठीक, बात समझ में आई? बात समझ में आई? यदि कह दिया जाए, एक हम तुमसे और अच्छा सा क्वेश्चन पूछते हैं, कह दिया जाए इसको मिटा दे, ओके। जैसे कि मान लेते हैं हमने क्या कह दिया, HCF ऑफ, हमने कह दिया कि 17, मान लीजिए हमने दे दिया 25। ठीक, यानी कि 17 और 25 का मासा याद कीजिए। क्या याद करो, मासा। तो क्या करोगे, तो बताओगे फैक्टर ऑफ 17 और फैक्टर ऑफ 25, यही तो करोगे। 17 का फैक्टर क्या होगा, तो बताओगे 17 किस किस नंबर से डिविजिबल होता है, किस किस नंबर से 17 जो है कटता है, तो क्या बताओगे, सबसे पहले हमारा 1 ही आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, 17 ही आएगा, क्योंकि 17 एक खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो 25 के विषय में समझते हैं, तो 25 में 1 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बोला जा रहा है इनका HCF ज्ञात करो। तो HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन। तो सबसे पहले हमें तो कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में 1 दिख रहा है, और 1 के सिवा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कॉमन, तो हम देख रहे हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन। तो इस कंडीशन में इसका HCF क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। जब 2 नंबर ऐसे लिखे हों इस कंडीशन में, ठीक, यानी कि किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं 1 को छोड़ के, तो उस कंडीशन में हमारा HCF क्या होता है, सदैव 1 होता है। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो अब चलते हैं, अब किधर चलते हैं, इसको समझ लिया ना, इसका बेसिक ये कॉन्सेप्ट होता है। अब इसी वक्त देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं। चलो इसी वक्त समझा देते हैं, नहीं तो बाद में तो देखेंगे ही। आप
समझ सकते हो कि क्या हमने सही निकाला है, एक भी फैक्टर ऐसा है जो छोड़ा तो नहीं है। तो बताओगे नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो निकाला जाता है ना, उसको क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने कहा नंबर ऑफ फैक्टर किसके, 25 के, किसका, तो 25। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। जब प्राइम फैक्टर की बात कहा जाएगा तब ये नहीं होगा, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बताओगे यहाँ पे 25 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले किससे कटेगा, तो बताओगे 5 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, तो बताओगे 5 से। यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग दिया जाता है। जैसे कि अभाज्य संख्या तो समझते ही हैं सब लोग, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटें या एक से कटें। ठीक, इसके सिवा किसी भी दूसरे नंबर से ना कटे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो 5 से 25 कटा, 5 बार गया, फिर 5 से कटा 5। तो बताओगे 25 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 5 गुणा 5 आया। और इसको हम स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 5 में मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं। तो देखो, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक, ये क्या बताएगा, टोटल, कि इस गुणनखंड में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, यानी कि ये कितने हैं। जैसे कि देख रहे होंगे 1 ये हो गया, 2 3 आए ना, तो हमेशा क्या कर देंगे, जो पावर है, जो हमारा क्या है पावर है, उस पावर में क्या कर देंगे, उस पावर में एक बढ़ा के लिख देंगे। क्या कर देंगे, एक बढ़ा के लिखेंगे, यानी कि 2 में 1 को क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। तो बताओगे क्या आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। बात समझ में आई, इतनी समझ में आई सभी को, समझ में आ गया। ठीक, चलो इसके विषय में अभी बाद में भी बात करेंगे। पहले तो समझ लेते हैं कि हाँ हमने 3 निकाला, सही निकाला है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं, अब देखते हैं, अब सबसे जो छोटा, सबसे पहले तो ये हमने सीख लिया। अब यहाँ पे हमने इस तरीके से फैक्टर विद द्वारा थोड़ी निकालेंगे, अब हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं 2 नंबर हमने ले लिया, 20 50, एक और ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया 75। ठीक, हमने ये नंबर ले लिया, बोला गया का मासा क्या होगा। ठीक, लिख के तो इतना ही आएगा। वो प्राइम फैक्टर आप चाहे निकालो, चाहे केवल फैक्टर मेथड से निकालो, चाहे आप भागीय से निकालो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन सारे टाइप आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर जब बोला जाए, ठीक, क्या बोला जाए, प्राइम फैक्टर से निकालो, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। 20 लिख देंगे, 50 लिख देंगे और 75 लिख देंगे। ठीक, वैसे तो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, ये हम इकट्ठा निकाल देते हैं। ऐसे क्या करते हैं, इकट्ठा निकालते हैं। ठीक, तो इकट्ठा कैसे निकालते हैं, तो ऐसी संख्या से भाग दिलाना है जिनसे ये सारे नंबर कटते हैं। ठीक, तो आप देख रहे होंगे 2 से ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो हम जानते हैं 0 और 5 जिस संख्याओं के लास्ट में होता है वो संख्या 5 से ज़रूर कटती है। तो इसको हम क्या लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे। तो बताओगे 5 को 20 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो बताओगे 15 आ जाएगा। तो अब क्या है, ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी, नहीं होगी। तो उस कंडीशन में इसका HCF जो होगा, HCF क्या होगा, तो बताओगे 5 होगा, क्योंकि ये 5 से ही कटाओ। ठीक, समझ में आई बात। तो ये होता है, इस तरीके से निकाल लेते हैं। देखो दूसरी तरीके से प्राइम फैक्टर तो कहता है कि सभी संख्याओं को अलग अलग निकालो। जैसे कि हम देखो 20 का निकालेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, हमें जल्दी करना होता है। तो बताओगे 20 का जब करेंगे तो कितना बनेगा, ठीक,
कितना बनेगा, 4 पंचे 20, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा, चलो लिख देते हैं पहले 2 गुणा 2 गुणा 5। 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 दूना 50, और 25 को 5 गुणा 5, और 75 को तो बताओगे 75 जो है उसको बोलते हैं 25 थे 75, ठीक। तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 2। बात समझ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है, कितने कॉमन है। तो हम देख रहे हैं 2 की मिनिमम घात सब में 1 1 दिख रही, लेकिन थर्ड वाले में नहीं है, तो 2 हट गया। 3 थर्ड वाले में है तो और किसी में नहीं है। तो 5 तो सब जगह दिख रहा है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, लेकिन ऊपर क्या है, 1 ही 5 है। क्या है, 1 ही 5 है। तो सबसे कम घात वाला ले लिया जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, यानी 1 5 जो है सब में कॉमन है। देखो 1 5 जो है वो सब में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक। तो इसमें क्या लेते हैं, लोवेस्ट पावर, वो भी क्या होनी चाहिए, संख्याओं में लोवेस्ट पावर लेते हैं जो सभी में कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सभी में कॉमन होनी चाहिए। मेरे मित्रों समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है सेशन, ओके। तो ये सब बेसिक है, आज बेसिक ही पढ़ लो, ठीक। जब तक बेसिक नहीं समझ पाओगे तब तक आप कर भी नहीं सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। तो समझ गए गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा क्या लेते हैं, भाग विधि द्वारा। क्या लेते हैं, भाग विधि द्वारा, ठीक। भाग विधि द्वारा क्या निकालना है, HCF को फाइंड करना है। तो भाग विधि द्वारा जैसे कि हम 2 नंबर्स ले लें, एक तो सबसे पहले छोटा ले लेते हैं, सबसे छोटे पे समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। हमने कहा कि एक ऐसा नंबर चूज कर लीजिए, कुछ भी चूज कर लो, जैसे कि चलो ले लेते हैं, एक हमने ले लिया 25, ठीक, और दूसरा ले लिया 25 की जगह पर और कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं हमने 50 ले लिया और दूसरा ले लिया 132 ले लिया। बोला जाए का HCF ये बड़ी संख्याओं को हल करने में मदद करता है, क्योंकि बड़ी संख्याओं को फैक्टर करने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए, ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्याओं को हल करने में ये समय बचाता है आपको हमेशा। जैसा कि आप देख रहे हैं 50 से 132 का जब भाग देंगे तो बताओगे 50 से 132 का, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम चूज करेंगे कि इन 2 नंबर्स में कौन नंबर बड़ा है, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि हमारा 132 क्या है, बड़ा है, तो हम जानते हैं उस कंडीशन में छोटे से तो बड़े का भाग कराया जाता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर का भाग कराया जाता है। तो छोटा नंबर उठा लिया, बड़े नंबर का क्या करा दिया, भाग करा दिया। फिर इसके बाद भाग कराएंगे तो ये कितने बार जाएगा, तो बताओगे ये जाएगा 2 बार, देखो 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो 150 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 बार जाएगा तो बताओगे यहाँ पे आ जाएगा 100, तो शेषफल क्या आएगा 32, ठीक। अब देखो, अब यहाँ से समझो, जो शेषफल बचा हुआ है, जो शेषफल बचा हुआ उस शेषफल से पहले वाले भाजक का क्या करा देना है, भाग करा देना है, ठीक। तो बताओगे 50, यानी कि 50 से भाग देने पर शेष 32 बचा था, तो इस 32 से किसका भाग दिलाना है, 50 का भाग दिलाना है, ठीक। तो कितने बार जाएगा, तो बताओगे 1 टाइम जाएगा, ठीक, क्योंकि 32 दूना क्या होता है 64 होता है, 50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया। और फिर इसके बाद मेरे दोस्तों क्या बचेगा, 8 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा 18, ठीक। तो 18 से देखो 32 का भाग दिलाएंगे, ठीक, 2 बार जाएगा तो 36 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 1 बार। तो यहाँ पे इसी तरीके से क्रम में चलते जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे 14, 18, तो 1 बार देखो ले गए, तो बताओगे कितना शेषफल बच जाएगा, बताओगे 4, ठीक।
अब देखो यहाँ पे 4 बचा था, तो 4 से 14 का भाग कराएंगे तो कितने बार जाएगा, तो बताओगे 3 बार जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखो शेष कितना बच रहा है, 2। इस 2 से जब तक पूरा पूरा विभाजित ना हो जाएगा तब तक हम ये प्रक्रिया लगातार दोहराते रहेंगे। ठीक, जैसे कि 2 से कराएंगे तो 2 दूना 4, पूरा पूरा देखो कैंसिल हो गया। तो जिस संख्या से पूरी तरीके से कट जाता है, जिस भाजक से क्या हो पूरी तरीके से पहले वाला शेषफल विभाजित हो जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक, तो इसका HCF क्या होगा, तो बताओगे इसका HCF 2 आएगा। इसका HCF क्या होगा, तो बताओगे 2 आएगा। बताओ समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया मेरे मित्रों? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो ये भाग विधि का हो गया। अब चलते हैं कि जैसे कि अब क्वेश्चन की ओर थोड़े से देखते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो सिंप्लीफिकेशन ही दिया जाता है कि बाय द वे मान लेते हैं एक छोटा नंबर लेकर हम तुमको समझाते हैं। मान लेते हैं हमने कहा कि 16 और 14 का सरलतम भिन्न क्या होगा, या सरलतम रूप लिख लो। ठीक, इसका सरलतम रूप क्या होगा, ऑप्शन में दिए रहते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इन 2 संख्याओं का क्या निकाल लो। एक तो डायरेक्टली मेथड सब लोग जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है तो डायरेक्ट काट के निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बड़ा क्वेश्चन आ गया जो आपको पता नहीं चल रहा है कि किस संख्या से ये डिविजिबल हो रहा है, किस संख्या से कट रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमेशा HCF का सहयोग लेते हैं। क्या करते हैं, HCF का। तो वो भी किस विधि का, भाग विधि का। तो 14 से 16 का भाग कराएंगे, हमने बताया है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर का भाग कराएंगे। तो देखो कितने बार जाएगा, तो बताओगे 1 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो बताओगे कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा शेषफल, 2 आएगा। 2 से 14 का जब भाग कराएंगे कितने बार जाएगा, 7। तो पूरा पूरा यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा इस कंडीशन में देखेंगे HCF क्या प्राप्त हुआ, 2। तो ये 2 जो प्राप्त हुआ है, ये 2 ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर रहा होगा, क्योंकि HCF का मतलब यही है कि ऐसा नंबर प्राप्त करते हैं जो सभी संख्याओं को क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक, तो यहाँ पे बताओगे इस 16 को भी हम क्या कर देंगे, इस 2 से भाग दिला देंगे, इस 14 को भी 2 से क्या करा देंगे, भाग। तो 2 से भाग दिलाएंगे तो 8 बचेगा। इसको देखो सरलतम भिन्न आ गया कि नहीं, भिन्न आ गया। सरलतम भिन्न वो होता है, ये भी समझ लो, सरलतम भिन्न यानी कि ये हमारा होता है, एक अंश होता है और दूसरा क्या होता है, हर। ठीक, जो अंश और हर है सरलतम भिन्न के विषय में, अंश और हर है, वो कैसी संख्या होनी चाहिए, ये दोनों की दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए, तो बताओगे सह अभाज्य। तब समझ लीजिए कि समझ जाइए कि हमारा भिन्न क्या है, सरलतम रूप में लिखा हुआ है। बात समझ में आई? तो ये सबसे छोटा क्वेश्चन हमने केवल समझाने के लिए लिया। चलो इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, एक एक स्टेप चलते रहेंगे कि जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पे बोला गया 368 और बटे में 437। अब देख रहे हैं, अब इसमें आपको खोजना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली काटेंगे। देखो 3 से भी नहीं कट रहा है, 7 3 10, 4 14 नहीं कटता है, तो आपको खोजना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। तो आप डायरेक्टली क्या किया करिए, तो डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं कि हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या का भाग लगा दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है आप हर से अंश का भाग लगाइए। इसका मतलब ये होता है कि केवल हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से क्या करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर का क्या कराते हैं, भाग कराते हैं, वो चाहे अंश में हो और चाहे हर में हो। ठीक, तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है, 368 है, बड़ा नंबर क्या है, 437 है। तो बताओ कि कितने बार जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा। और 368 तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक, यानी कि 69। ठीक, 69 से विशेष बच गया, तो 69 से पहले वाले का भाग दिलाना है, 68।
तो कितने बार जा सकता है, तो बताओगे ये कितने बार जाएगा? 6 बार। 6 बार नहीं जा सकता है, क्या 5 बार जा सकता है? 5 9 45, 5 का 30, ठीक, 5 का 30, 5 बार चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ 5 बार ले जाएंगे तो कितने बार जाएगा? 5 9 45 के 5 हो जाएगा, और 5 का 30, 30 4 कितना हो जाएगा? 34। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2। देखो 23 आ गया, क्या आ गया? 23। और 23 से 69 को भाग दिलाएंगे तो आप देख रहे हैं 23 कितना होता है? 69 ही तो होता है, तो पूरी तरीके से विभाजित हो गया। यानी कि इन दोनों संख्याओं का जो HCF प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? 23 से, क्योंकि पूरा पूरा क्या हुआ है? विभाजित हुआ है। बात समझ रहे हैं? 23 से पूरा पूरा विभाजित हुआ है, या 23 से पूरा पूरा विभाजित हुआ है। तो क्या करेंगे? इस 23 नंबर से क्या कराएंगे? भाग कराएंगे। क्या कराएंगे? भाग करा देंगे। जब 23 नंबर से भाग कराएंगे तो जितना ऊपर उतना नीचे भी कराएंगे, नहीं तो बैलेंसिंग क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। अब 23 से भाग कराना, आपके पास ऑप्शन भी दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे? ऑप्शन। यहाँ पे जैसे दिया गया है 15/17, 16 यहाँ पे 17, 15/19, और यहाँ पे 16/19। बहुत क्लोज दिया होगा। क्या दिया होगा? बहुत क्लोज। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो ज़रा सा कितना आएगा। तो जब 23 से भाग दिलाएंगे तो हम जानते हैं 1 मिल जाएगा, और 23 में देखिए कि 23 में इन जो ऑप्शन में अंश में किससे गुणा करा दे कि 8 बचेगा। तो बताओगे 6 3 का 18, और 5 की कंडीशन में कभी 8 आएगा नहीं, तो 6 आ जाएगा। देखो जल्दी करने का तरीका। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ठीक, तो ये कितने बार जाएगा? क्या 2 बार जाएगा? कभी नहीं जाएगा। देखो 23 दूना 46 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार जाएगा, और किस से मल्टीप्लाई कराने पर 7 आएगा। तो हर में देखिए केवल इकाई का अंक ले लीजिए। हम जानते हैं क्योंकि हमें इकाई का अंक फाइंड करना है 7, तो इकाई के अंक का मल्टीप्लिकेशन इकाई में क्या आएगा? देखना है कि 7 किससे आता है। तो 7 त्रिक 21, 1 आता है, तो उस कंडीशन में 7 वाला गड़बड़ हो गया। तो बताओगे 9 त्रिक 27, तो कौन सा ऑप्शन दे देगा? ये देखो करने का सबसे अच्छा तरीका, भाग भी नहीं करना है आपको, केवल चेक करना है कि कौन सा सही होगा। बताओ समझ में आ रहा है मेरे मित्रों? ओके, तो अब आगे चलते हैं। आगे से ये तो हो गया सरलतम रूप, ठीक, कि कैसे भिन्न को सरल करते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे हमें पता लगाना टफ था कि 23 से कट रहा है। हो सकता है कि कोई एक ऐसी अभाज्य संख्या दे दे जो आपको फाइंड करने में टाइम लग जाए, तो फाइंड करने में टाइम लगेगा, ठीक। या 23 के बजाय 37 दे देता अभाज्य संख्या, तब भी आपको दिक्कत हो सकती थी। कोई और बड़ा अभाज्य संख्या दे देता, तो ऐसे फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक। अब चलते हैं भिन्नों में, ठीक। अब जैसे कि हम देखते हैं भिन्नों का ठीक HCF कैसे निकालते हैं, ठीक। भिन्नों का HCF समझ लो। तो हमेशा क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या करेंगे, अंश का मासा निकाल लेना यानी HCF, और हर का क्या निकाल लेना, लासा यानी LCM, ठीक। जो बोला जाए वही अंश में होगा, इतना ध्यान रखिए कि जो कहा जाएगा अंश में वही किया जाएगा। HCF कहा जाएगा तो HCF किया जाएगा अंश में, LCM कहा जाएगा तो LCM किया जाएगा, ठीक। तो अगला देख लो मेरे मित्रों, जैसे कि बोला गया भिन्नों का LCM क्या होता है, तो उस कंडीशन में हम बताएंगे अंश का LCM होता है और बटे हर का HCF होता है, ठीक। इन दो पर क्वेश्चन बनते हैं, इन दो प्रश्नों पर क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, ठीक। एक एग्जांपल समझते हैं, चलो क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसे कि सबसे छोटा क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है 1/2 और 3/4 और 5/6 और फिर इसके बाद 7/8 9/10, ठीक।
यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके दिया गया, बनाया गया है। बोला गया का HCF फाइंड करो, का HCF फाइंड करो। तो मेरे मित्रों कैसे करेंगे? तो हमने बताया कि जो अंश में है उसका मासा निकाल लो, यानी कि HCF ऑफ अंश तो ऊपर होता है, ऊपर वाले सारे मान 1 3 5 7 9 इन सभी का मासा, और बटे में क्या किया जाएगा? LCM ऑफ नीचे वाले नंबर्स का 6 8 और 10। बात समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे देखिए HCF, तो HCF में क्या करेंगे? अभी देखा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 3 5 7 9, इन कंडीशन में कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करिए, खोजिए जो जिनसे ये सभी संख्या कटनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है सबसे छोटा नंबर, तो केवल क्या होगा? 1 ही फाइंड होगा, यानी कि इसका मासा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। 1 ही एक ऐसा नंबर होगा जिनसे ये सभी संख्याएं क्या हो रही होंगी? विभाजित हो रही होंगी। और लासा के विषय में 2 4 6 8 और 10, चलो भाग बिंदु से निकाल लेते। इसमें क्या होता है कि इसमें अभाज्य संख्याओं से भाग कराते हुए जाना है, तब तक जाना है जब तक कि लास्ट में क्या हो जाए? 1 1 क्यों ना बचे। तो देखो 2 से भाग दिलाएंगे 1, 2 से 2, 2 से 3, 2 से कराएंगे 2 चौको 8, 2 पंचे 10। ठीक, जब तक 2 से कटने वाले हैं करवाते रहिए। तो बताएंगे 1 3 नहीं कट रहा है, लिख लेंगे 2 दूना 4 5, अभी भी 2 1 है, 3 और 1 और 5। देखो 3 से कराएंगे, समझ लीजिए यहाँ पे LCM भी 5 अभी नहीं कटा है, तो 5 के लिए 5 से कराना पड़ेगा। तो हमारा LCM क्या आएगा? तो बताओगे हमारा LCM जो होगा 2 की पावर 3 और गुणा 3 और गुणा 5, तो इसका मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा, तो बताओगे कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूनी 8, ठीक, 8 5 40, 40 गुणा 3 120। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो बताओगे 1/120 आ जाएगा मेरे मित्रों। बात समझ में आई? ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आप सब लोग इस वाले फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक, और इसका कोई नियम नहीं है। हो सकता है दशमलव में निकालने वाला, लेकिन हो सकता है कि कोई संख्या ऐसी हो जो पूरी तरीके से क्या हो? विभाज्य ना हो। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन जैसे लेते हैं, बोला गया 2/3 और कॉमा 4/5 कॉमा 6/7 का HCF। ठीक, फिर वही कर लीजिए। क्या करोगे? तो बताओगे अंश का मासा, ठीक, 2 4 6 का मासा कर लेंगे, LCM 3 5 7। ठीक, तो देखो ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 2 को डिविजिबल कर रहा होगा, 4 को भी और 6 को भी? तो बताओगे 2 ही होगा, 2। और यहाँ पे इसका लासा निकालोगे, जैसे 3 5 7। वैसे तो देखो सारे के सारे नंबर कैसे हैं? तो बताओगे सारे के सारे नंबर अभाज्य हैं। कैसे हैं? अभाज्य हैं। तो इसका लासा भी क्या आ जाएगा? तो बताओगे एक बार देखो 3 से काटेंगे तब भी वही आएगा कि नहीं आएगा? 5 से ही काटना पड़ेगा, 7 से, तो वही आया कि नहीं आया? इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर डालो। तो बताओगे 5 3 15, 15 7 105। तो यही इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। बताओ समझ में आया सभी को? तो सेशन कैसा लग रहा है सभी को? एक बार लाइक कर दें सेशन को। ठीक, तो आपकी क्लासेस जो हैं बेसिक से बता रहे हैं एकदम। तो लासा LCM अभी एक दशमलव वाला देख लीजिए, कैसा? दशमलव भिन्न का भी इसी वक्त देख लीजिए। ठीक, क्या देखना है? दशमलव
भिन्न का HCF। ठीक, दशमलव भिन्न का HCF कैसे निकालेंगे? तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। ठीक, जैसे कि दिया गया है 1.08, 36 और यहाँ पे 0.9 का HCF पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि दशमलव के बाद हमें संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा। ठीक, HCF निकालने के लिए दशमलव वाले, तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उन सब में क्या करना पड़ेगा? दशमलव के बाद सभी संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा। तो सभी संख्याओं को बराबर करना पड़ेगा, तो 1.08, 0.36, 0.9 जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। दशमलव के बाद हम जितने जीरो की आवश्यकता होती है हम लगा सकते हैं। ठीक, तो बताओगे, बस अब दशमलव को भूल जाना है। अब हमें किसको देखना है? हमें केवल और केवल नंबर्स को देखना है। 108 ले लेंगे, पूरा ये मान के चलते हैं 36 और ये 90 से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड से भाग दिलाना है। देखते हैं 2 से सभी नंबर कट रहे हैं, ऐसे अभाज्य संख्याओं से भाग दिलाना है जिनसे सभी नंबर कटने चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना। ठीक, LCM नहीं है, HCF है। HCF में ऐसा ही होता है कि उस अभाज्य संख्या से भाग दिलाया जाता है जिससे सभी संख्या क्या होती हैं? पूरी तरीके से विभाजित होती है। तो 2 से काटेंगे तो बताओगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 2 इक्के 2, 2 अठे 16, 2 से काटेंगे तो 45 दूना 90। अब देखते हैं यहाँ पे कितने से कटेगा। तो 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसमें 5 आ गया। 3 से देखते हैं, 5 4 9, 9 और यहाँ 5 4 9, 3 से कट जाएगा। अंकों का योग आ रहा है 9 ना। तो बताओगे 3 से काटेंगे तो बताओगे कितना आएगा? 3 इक्के 3, 3 8 24 और 6 18 और 15 45। अभी भी देखो 3 से कट रहा होगा तो बताओगे 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब यहाँ पे क्या हो गया? नहीं कट रहा है। इन तीनों का क्या कराएंगे? मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा? तो बताओगे 3 × 9 दूनी 18, यानी कि इसका HCF क्या आएगा? इन सभी का HCF जो होगा वो आएगा 18। ठीक, जब 18 आया चलो लिख दो। बस क्या करना है? बस 18 लिखना है। कितने अंक पर सभी में दशमलव लगा है? 2 अंक पर, तो उठा के बस 2 अंक पर इधर से काउंट करके लगा देंगे। ठीक, आगे 0 लगा सकते हो। ये इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आया? सबसे अच्छा क्वेश्चन है। आपको भिन्न में नहीं बदलना है, भिन्न में बदल दोगे तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? समय बचाना है कि दशमलव के बाद सभी संख्याओं को क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के बाद पूरी की वह संख्या ले लेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे। ठीक, तो मासा निकाल लेंगे। ठीक, यदि LCM कहता, चलो इसी में LCM भी देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? LCM। तो LCM की कंडीशन में क्या करते? तब तक भाग दिलाते जाते जब तक कि लास्ट में क्या ना आ जाए? 1 1 क्यों ना हो जाए। तो चलो LCM में भाग लगाते हैं। 108 3 6 9 0। तो बताओगे 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 इक्के 2, 2 अठे 16, अभी काट, और यहाँ पे 45। ठीक, तो 2 से अभी भी देखो जितने से 2 से कट रहे काट लो, क्योंकि एक सीक्वेंस से जाएंगे। 2 से देखेंगे, फिर 3 से देखेंगे, फिर 5 से देखेंगे। 2 से काटेंगे तो बताओगे कितने बार? 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 9 18 और यहाँ पे 45 नहीं कटता है तो पूरा लिख लेंगे। ठीक, अब 3 से काटेंगे, 3 9 27 और यहाँ पे 3 3 का 9, 15 45। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 इक्के 3 और 3 5 15। अभी भी 3 से कट रहा है तो बताओगे 1 1 और 5। तो 5 बचा है तो 5 से ही 5 कटता है। ठीक, तो इन सभी संख्याओं का क्या करा लेंगे? मल्टीप्लाई। यानी कि जैसे कि हमारा दिया गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक, यानी 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4, 12, 5 60। ठीक, जल्दी कराने का मतलब
जीरो प्राप्त कर लें, लास्ट में जल्दी हो जाएगा। एक संख्या मान के चलते हैं, देखो 2 दूना 4, 3 12, 5 60 हो गया। ठीक, फिर 3 त्रिका 9, 9 छाक कितना हो जाएगा 54। ठीक, 540 आएगा ना, तो 540 लिख लेंगे। 2 अंक पर क्या करना है, दशमलव लगाना है, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे। ये इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम। तो बात समझ में, दशमलव भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम दोनों हमने देख लिया। बताओ मेरे दोस्तों, समझ में आई बात। ये हमारा क्या था, बेसिक था। ये क्या है, हमारा बेसिक क्लास है। ठीक, अब इसके बाद और भी अच्छे क्वेश्चन अभी आएंगे। तो सबसे बेसिक तो यही था। ठीक, अब इसके बाद जो होंगे एलसीएम में और एचसीएफ में शेषफल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। चलो देख लेते हैं। ठीक, इसको क्या कर दें, मिटा देते हैं। चलो देखो मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन इस टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कैसा बनेगा, जैसे बोला जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक, ज्ञात कीजिए ठीक, जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। ऑप्शन जैसे हम दे दे तुम्हें, ए ऑप्शन 30 दे दिया, बी ऑप्शन 27 दे दिया, सी ऑप्शन 25 दे दिया, ठीक, और डी ऑप्शन दे दिया 50 दे दिया। तो ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए। तो बताइए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये याद रखना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पे लगभग बड़ी से बड़ी मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि एचसीएफ ही ज्ञात करना है। ठीक, एचसीएफ ही ज्ञात करना है। अब इसके बाद बोला गया जिससे 134, 159 और 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। एक तो सभी लोग जानते हैं छोटा नंबर है, तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो ये सब लोग को बेसिक आता है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, सभी ऑप्शंस का भाग लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे इस कंडीशन में, प्रत्येक दशा में 9 जब शेष बच रहा है, ठीक, प्रत्येक दशा में क्या बच रहा है, 9 शेष बच रहा है, तो हम क्या करेंगे 134 जो है इसमें भी 9 को निकाल देंगे। क्या कर देंगे, 9 को निकाल देंगे। और 159 में भी हम 9 को निकाल देंगे। 184 में भी हमने क्या किया, 9 को निकाल दिया। ठीक, बात समझ रहे हैं, बात समझ रहे हैं।
ठीक, बोला गया जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर, ठीक, एक ऐसी संख्या से भाग दिया जा रहा है इन संख्याओं का जिससे शेषफल हमेशा क्या बच रहा है, 9 बच रहा है। तो आप जरा सा देखो, पीछे पढ़े होंगे कि जब किसी संख्या से क्या करते हैं, जैसे हमने कहा 2 से 4 को भाग देना है, ठीक, कह दिया 2 से 4 को भाग देना है, तो बताओगे 2 दूना 4, कट गया। यदि हमें कह दिया जाए कि शेषफल 1 प्राप्त करना है, क्या करना है, 2 से 4 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1 को क्या करेंगे, 1 यहाँ पे लाना है तो हमें भाज्य में भी 1 जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो वही काम करते हैं, 4 में से 1 को जोड़ते हैं, 5 आ जाएगा। बात समझ में आई। जैसे इसी तरीके से 3 से भाग दिया जाए, मान लीजिए 27 लिया गया, बोल दिया 3 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष क्या आना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो हम तो जान रहे हैं कि ये 3 से पूरी तरीके से क्या है, विभाजित है, क्या है, विभाजित है। देखो पूरा पूरा विभाजित है, प्रत्येक दशा में शेष 2 बचना चाहिए, तो यहाँ 2 बचाने के लिए हमें यहाँ पर भी तो बढ़ाना पड़ेगा, जैसे कि करते नहीं थे, जितना शेष बचता था इसमें घटाते थे, लेकिन हमें बचाना है तो 2 को क्या करना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि 9 को सबसे निकाल देते हैं, 9 को सबसे निकालते हैं, घटा देते हैं, ये करते हैं कॉन्सेप्ट, समझिए। तो जब 9 निकालेंगे, 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 14 में से 9 गया, 9 5 14, 5 बच जाएगा, 125 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 150 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 14 में से 9 गया 5 और यहाँ पे 7, 175। तो अब ये जो शेष संख्याएं बची हैं 175, इन सभी संख्याओं का यानी कि HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 125, 150 और 175। अब ऐसा नंबर खोजेंगे कि जिनसे ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो रही हो, ठीक। तो ऑप्शन से देखो तुरंत हल हो जाएगा, ऑप्शन से काटेंगे तो तुरंत हल हो जाएगा। 30 से 125 नहीं कटेगा, ख़त्म, ठीक। ये आपको जल्दी करने के लिए टाइम बचाएगा। और HCF तो निकाल ही सकते हैं, पीछे देख लिया कैसे निकालते हैं। 27 से कटेगा, 27 से कटेगा, तो बताओगे 27 से बिल्कुल नहीं कटेगा। क्यों, जब 3 से नहीं कटा तो 27 से कहाँ से कट जाएगा, ठीक। क्या 50 से कटेगा, तो जिसके अंत में 0 होगा तभी वो संख्या 50 से कटेगी। 0 जो लास्ट में, तो सब में 0 होना चाहिए कटने के लिए, तो नहीं, तो आंसर क्या बचा, 25। बात समझ में। तो ये क्या करते हैं, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, जल्दी कर लेंगे। बात समझ में आई। ये एक टाइप है, अच्छा टाइप है। तो मेरे मित्रों, ये टाइप समझ में आया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। इस बार बोला गया वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें ठीक, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जो 411, 684, 821, ठीक, को विभाजित करने पर क्या हो जाए, विभाजित करने पर करने के फलस्वरूप क्रमशः 4, 5 और 3, 4, 5
के शेषफल देती है। ऐसा है, ठीक। ऑप्शन लिख लीजिए, 136, 204, 254 और 128। ठीक, ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसी टाइप में। बस यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे जो है रिमाइंडर बदल दिया गया। वहाँ पे सभी में 9 बचना चाहिए था, यहाँ पे सभी में क्या दे दिया गया, अलग अलग दे दिया गया। तो अलग अलग वाले में किस टाइप से करेंगे, तो अलग अलग वाले में अलग अलग टाइप से घटाएंगे। जैसे कि बोला गया पहले 411 को भाग दिया जाए तो शेष 3 बचे। चलो शेष 3 बच रहा है, 3 को घटाएंगे 684, शेषफल 4 बचे तो 4 को घटाएंगे और यहाँ पे 21 तो कितना 5 बचे तो यहाँ पे 5 को घटा देंगे। तो अब यहाँ पे घटाएंगे तो मिलेगा क्या, ज़रा सा देखो। तो बताओगे 11 में से 3 गया तो बताओगे 8, 0, 4। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे बच जाएगा 680। ठीक, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 11 में से 5 गया 6 और 1 और 8, ये बच गया। तो इन शेष संख्याओं का क्या निकाल देंगे, इन सभी संख्याओं का HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकालेंगे, तो बताओ जल्दी से। HCF या तो हम डायरेक्ट खोज लेंगे, डायरेक्ट क्या कर लेंगे, खोज लेंगे कि कौन सी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो रहे हैं और कौन सी संख्या से विभाजित नहीं होंगे। ठीक, तो देखो ज़रा सा, चलो निकाल ही देते हैं। अब इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप क्या किया करो, जब बड़ा नंबर दिया हो, ठीक समझ रहे हैं, बड़ा नंबर दिया हो, एक तो भाग भी से अप्लाई करा दिया करो। देखो भाग भी से कैसे करेंगे, मान लेते हैं हम ये 2 नंबर लिए, क्या लिए, ये 2 नंबर लिए, तो बताओगे इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 680 बड़ा है, यहाँ पे 408, तो कितने बार जाएगा बताओगे, 1 टाइम 08। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 7 2 7 और 1 2 7 2 बच जाएगा ना। ठीक, और फिर इसके बाद शेष बच रहा है, फिर ये हो गया, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। 6 3 1, अब ये कितने बार जाएगा, तो 2 बार जाएगा। देखो 2 बार जाएगा, पूरा पूरा आ गया। तो आपको दिख ही रहा है कि इसमें 136 से छोटा कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर 136। अब देखो जब 3 अंकों को 3 संख्याओं का निकालते हैं ना, तो जो इन 2 संख्याओं का HCF आया है, उस HCF से हम भाग लगा देते हैं किससे का, जो तीसरा नंबर शेष बचा है। जब तीसरे का भाग लगाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो आप खुद ही देख लीजिए पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कितने बार जाएगा, तो 6 बार। देखो 6 6 36 हो जाएगा। ठीक, 6 3 18, ठीक, 3 21 हो जाएगा, 6 के 6 2 8। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे मित्रों। तो कैसा लग रहा है सभी को, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लग रहा है सभी को, अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, ये सेकंड टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप में प्रत्येक दशा में शेष 9 बचना चाहिए था, तो सभी संख्याओं में क्या किया गया था, 9 को सब्ट्रैक्ट किया गया था। दूसरा टाइप क्या आ गया कि सभी का अलग अलग शेष बच रहा है। ठीक, क्या बच रहा है, अलग अलग शेष बच रहा है, तो उस कंडीशन में अलग अलग सभी का सब्ट्रैक्ट करेंगे शेषफल को। बताओ समझ में आया सभी को। चलो एक अगला टाइप देखते हैं। तो अब आगे कल क्लास लेंगे। ठीक, आगे कल देखेंगे, कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक, आज की क्लास यहीं तक क्योंकि टाइम हो रहा है। ओके, थैंक यू क्लास।